अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है। ये हर थर्सडे को रात को 9 से 12 इंडियन टाइम होता है। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए जी, इसी के साथ फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि फरवरी मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी, वो क्या महसूस करेंगे, उनके क्या थॉट्स इंटेंशंस होंगे, आप उनके लिए क्या महसूस करेंगे, एंड फाइनली फरवरी मंथ में क्या होगा। कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप फरवरी मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, मून साइन हो, सन साइन हो, या फिर आपके नाम के हिसाब से आपकी राशि हो। तो चलिए जी, फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि फरवरी 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है क्रॉस रोड, और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से फरवरी स्टार्टिंग में कोई डिसीजन या तो अपनी लव लाइफ से रिलेटेड आपको लेना है, या फिर आपके पास कुछ चॉइसेस हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। अब देखिए, ये चॉइसेस, ये ऑप्शन सब पाइसेस के लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल फ्रंट में से आपको एक चीज़ चूज़ करनी है। कुछ के लिए देखिए पर्सनल फ्रंट या लव लाइफ से रिलेटेड कोई ऑप्शन चॉइस हो सकती है, या फिर उसके अलावा भी कोई चॉइसेस हो सकती हैं। एंड कुछ के लिए 2 लोग भी हो सकते हैं। अगेन, कोई भी चॉइस, कोई भी ऑप्शंस हो सकते हैं जिसमें से आपको एक चूज़ करना है। और कहीं डीपर लेवल के लिए हो सकता है किसी लेवल पे आप डिस्टेंस भी अपने पार्टनर से करना चाह रहे हैं। यहाँ पर भी शिप का कार्ड है। शिप के कार्ड में देखिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरनर, वेटिंग फॉर लव टू कम लिखा हुआ है। तो ये भी हो सकता है पाइसेस, आप या आपके पार्टनर मिड फरवरी में या फरवरी मंथ में ट्रैवल कर रहे हैं और कहीं इसी से ही रिलेटेड कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना है, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए आप दोनों हो सकता है कि एक दूसरे के साथ ना हो, या कुछ लोगों के लिए रियल एक सेपरेशन भी रह सकता है। जो भी हो, कहीं सरफेस लेवल के लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है आप अपने पार्टनर को बहुत एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, एक प्यार मोहब्बत भी उनके लिए महसूस कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी। अब जाहिर सी बात है कि आप दोनों में से कोई एक अगर ट्रैवल कर रहा है और किसी भी लेवल पे एक डिस्टेंस अगर आ रहा है तो थोड़ी सी मिसिंग फीलिंग तो रहती ही है। एंड मैजिशियन का कार्ड कहता है कि आप बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही क्लेवरली भी मैं कह सकती हूँ, चीज़ों को डील कर रहे हैं। इक्का दुक्का पाइसेस के लिए भी हो सकता है आप काफ़ी या थोड़े मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, एंड इन द प्रोसेस थोड़े से कंट्रोलिंग भी हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, जो आप कह रहे हैं वैसे ही होना चाहिए, और कहीं अपनी बात मनवाने के लिए भी इक्का दुक्का पाइसेस थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रह सकते हैं। जो भी हो, एंड फरवरी में आप एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, एक सिक्योरिटी चाह रहे हैं, श्योरिटी चाह रहे हैं, और इक्का दुक्का पाइसेस या कुछ पाइसेस के लिए भी हो सकता है कि फाइनली आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज चाह रहे हैं, या परमानेंटली सेटल होने के थॉट्स, या फिर वो एक आपके मन में फीलिंग आ रही है और बहुत एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत, पैशन, एक्साइटमेंट भी अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। बट आप बहुत ट्रेडिशनल तरीके से, बहुत जिसे बोलते हैं ना कि जिस भी सोसाइटी में आप हैं, जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, उनके नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ही हर चीज़ को करना चाहते हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर के लिए देखें तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहता है वो भी बहुत एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, वो भी अपने लव को, केयर को खुल के आपको कहते हुए दिख रहे हैं, अगेन एक्सप्रेस करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, और उनके मन में भी एक लव केयर आपके लिए रह रहा है। डीपर लेवल के लिए वर्क का कार्ड कहता है या तो वो काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए, या फिर वो बहुत एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। जहां उनको अपने वर्क पे फोकस करना है वहां वर्क पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन इन द प्रोसेस वो रिलेशनशिप को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप को भी
वो मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। लेकिन मिड फरवरी के लिए यहाँ पे चाइल्ड का कार्ड कहता है उनकी थोड़ी सी एक या तो इमेच्योर एनर्जीज़ हैं या फिर बहुत एक फ़न मज़ा मस्ती वाली एनर्जीज़ हैं। नेक्स्ट स्टेप्स वो लेना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स या तो नहीं ले रहे हैं या फिर नहीं ले पा रहे हैं। और इसके लिए सब पाइसेस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि उतना कॉन्फिडेंट वो नहीं महसूस कर रहे हैं, एक जिसे बोलते हैं ना कि श्योरिटी नहीं महसूस कर रहे हैं। और शायद इसीलिए या फिर अदरवाइज़ भी बड़ी एक मिस्टीरियस सी आपको उनकी एनर्जीज़ लग सकती हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि ये चाहते क्या हैं। और डीपर लेवल के लिए अगर हम देखें तो कहीं वो हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करना चाहते हैं। उनको ऐसा लग सकता है कि भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए अपने आप को इग्नोर किया, तो सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जो वो चाहते हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं, और इन द प्रोसेस खुल के एंड फरवरी में अपनी फीलिंग्स को नहीं शेयर करेंगे। कोई चीज़ आपसे छुपा रहे हैं, कोई चीज़ आपसे हाइड कर रहे हैं, एक सीक्रेसी उनकी तरफ से दिख रही है। और कुछ पाइसेस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि पीछे उन्होंने कोई चीज़ आपसे छुपाई और कहीं उनको लग रहा है कि नहीं अब शेयर कर देना चाहिए, यानी कि कोई बात छुपाई थी वो बताना चाह रहे हैं। जो भी है उनकी थोड़ी सी मिस्टीरियस एनर्जीज दिख रही हैं। अब देखते हैं कि फरवरी मंथ में क्या हो रहा है। तो पाइसेस सबसे पहला कार्ड है टॉवर रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि एक फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा भी आप महसूस कर रहे हैं कुछ टाइम या फरवरी स्टार्टिंग में, और बहुत एक लिमिटेशंस, बहुत एक रिस्ट्रिक्शंस महसूस कर रहे हैं। मन में जैसे बहुत एक गुस्सा भरा हुआ है या अगेन एक घुटन सी हो रही है। आप किसी सिचुएशन से सडनली बाहर निकलना चाह रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। अब देखिए फिर से ये सिचुएशन सब पाइसेस के लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए एक्सटर्नल कोई वजह हो सकती है, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कुछ के लिए आप ही के मन के थॉट्स हो सकते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं और थोड़े कंजर्वेटिव हो रहे हैं, थोड़े से आप अपने दायरे में रह रहे हैं, आप फ्लेक्सिबल नहीं होना चाह रहे हैं। और इक्का दुक्का के लिए ये भी हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाह रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। और यहाँ पर रिंग का कार्ड है। तो देखिए कुछ पाइसेस हैं उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप में कमिटमेंट से रिलेटेड ही एक सफोकेशन है या रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने से रिलेटेड एक सफोकेशन है। और कुछ के लिए भी हो सकता है चीज़ें ना राउंड एंड राउंड एक ही जगह पे घूम रही हैं। आप लोग प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर वही मिस्टेक रिपीट करते हैं। तो कहीं एक ही जगह पे चीज़ें घूमती जा रही हैं। मिड फरवरी के लिए साइथ एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स कहते हैं अब्रप्ट एंडिंग किसी चीज़ की हो सकती है। आप लोग एक दूसरे को किसी चीज़ के लिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर मना कर सकते हैं और कहीं उसके बाद एस्केप करते हुए दिख रहे हैं, सामने से चीज़ों को कन्फ्रंट नहीं करते हुए दिख रहे हैं। अगेन कोई चीज़ छुपा रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। और एक देखिए ये कार्ड चीटिंग की भी बात करता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लिटरली चीटिंग हो रही है, बट कुछ तो है जो कहीं मैं कहूँगी कि फिशी है, क्योंकि आपके लिए पाइसेस मैजिशियन का कार्ड है, फिर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फिर साइथ का कार्ड है, आपके पार्टनर के लिए हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ये सब कार्ड ना कहीं चीटिंग की बात करते हैं, अनफेयर एनर्जीज़ की बात करते हैं और कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं होने की बात करते हैं, कहीं सिचुएशन से भागने की बात करते हैं और किसी लेवल पे अगेन चीटिंग वाली एनर्जीज़। अब चीटिंग सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं होती है, कुछ भी हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो चीटिंग है। आप दोनों को जैसे एक दूसरे के को ट्रीट करना चाहिए एज अ पार्टनर, एज अ लवर, अगर आप नहीं कर रहे हैं वो भी चीटिंग है। और थर्ड पार्टी तो देखिए होती ही चीटिंग है। नहीं पार्टनर के लिए स्टैंड लेना भी मुझे लगता है अनफेयर होता है। तो कहीं इस तरीके की एनर्जीज रह रही हैं। जो भी हो, एंड फरवरी में चीज़ें कहीं बेहतर होती हुई दिख रही हैं, या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, चांस मिल सकता है चीज़ों को बेटर करने का, चीज़ों को सुधारने का। एंड मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ पाइसेस, सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, अवेल करते हैं, और जो अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं वो फेल होते हैं। तो अब यहाँ पर आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक के ऊपर डिपेंड करेगा
कि इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग लेते हैं या फिर इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस करते हैं। क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है किसी चीज़ को बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हैं। अगेन ये आप दोनों में से किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं पाइसेस, लेकिन आप चीज़ों को लेकर थोड़े से ज़्यादा रिजिड होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आप राइट हों, बट जब हम बहुत रिजिड होते हैं तो फिर हम कहीं चीज़ों को ख़राब भी करते हैं। हमें कमिटेड होना चाहिए, लेकिन हमें बहुत फिक्सेटेड नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको लगे कि आप बहुत फिक्सेटेड हो रहे हैं और फ्लेक्सिबल नहीं होना चाह रहे हैं, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि फिर हम चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो डेफिनेटली रिलेशनशिप में चीज़ों को सुधारने की, रिलेशनशिप में चीज़ों को बेटर करने की आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब आप उस अपॉर्चुनिटी को लें या ना लें पाइसेस, ये आप दोनों में से किसी एक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए फरवरी 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।